Hello, students, and welcome back to Study Campus. My name is Swaraj, and today we are going to discuss the next topic of Indian polity, that is state executives. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनियन एग्जीक्यूटिव्स देखे थे. सो बेसिकली देयर आर 5 यूनियन एग्जीक्यूटिव्स: प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. बट बेसिकली जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ 4 टाइप के हैं. For example, yeah, this is a governor, chief minister, state council of minister and advocate general of state. स्टेट एग्जीक्यूटिव्स जो है पार्ट 6 में उनका मेंशन किया गया है. फ्रॉम आर्टिकल 153 से लेके 167 तक है. अगर आप यूनियन एग्जीक्यूटिव देखोगे तो वो पार्ट 5 में है, आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज के सेशन में हम लोग गवर्नर के बारे में देखेंगे. गवर्नर जो है इट इज मोर और लेस सिमिलर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. सो जो गवर्नर है ही इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ऑफ द हेड, सेरिमोनियल हेड है. इसके पास कोई रियल पावर नहीं है. ही इज जस्ट लाइक अ किंग इन द स्टेट. ही फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव वेयर ही एक्ट्स एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव हेड. ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव है गवर्नमेंट का ये, बट जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो चीफ मिनिस्टर है. ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, इनके हाथ में कोई भी पावर्स नहीं है. यस, बट जो ऑर्डर्स है वो इन्हीं के अंडर से, इन्हीं के ऑफिस से निकलती है, बट ऑन द रिकमेंडेशन या एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर. इसलिए सबको सीएम बनना है, गवर्नर नहीं. तो गवर्नर को इंडिया में अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, या मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 155. सो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करता है. और ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ये जो क्लॉज है हम लोगों ने लिया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यूएस में जो गवर्नर है इनके इलेक्शंस होते हैं बट कनाडा में अपॉइंटमेंट्स होते हैं, सेंटर उनको अपॉइंट करता है. सेम इंडिया में भी सेंटर उनको अपॉइंट करता है. सो आर्टिकल 153 सेज दैट देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट. मतलब इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी स्टेट टू हैव अ गवर्नर. ठीक है, तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो कल को कि मुझे महाराष्ट्र के लिए गवर्नर नहीं चाहिए. नहीं, तुमको कंपलसरी एक गवर्नर चाहिए ही. एंड सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स. ठीक है, दिस वाज एडेड बाय अमेंडमेंट डन इन 1956. इट वाज 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. मतलब गुजरात एंड महाराष्ट्र का एक गवर्नर हो सकता है. ठीक है, बट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है. बट कभी कभी एडिशनल चार्ज दे देते हैं. सेम गोज विद योर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी. ही वाज अ गवर्नर ऑफ बिहार आई गेस. तो वो टाइम पर उन्होंने रिजाइन किया, तो जो त्रिपाठी थे तुम्हारे गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के, उनको एडिशनल चार्ज दे दिया था बिहार का. सो सेम पर्सन गवर्नर ऑफ 2 स्टेट्स हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था क्या? नहीं था, उसको बाद में अमेंड किया है हम लोगों ने, याद रखना. तो व्हाट आर द क्वालिफिकेशन? तो बेसिकली फर्स्ट तो कंपलसरी सिटीजन ऑफ इंडिया, मिनिमम एज 35 years, नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है, कोई भी एम्प्लॉयमेंट में नहीं चाहिए, पब्लिक या प्राइवेट. शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट. ठीक है, याद रखना. वापस हम लोगों ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोला है, दैट इसका डेफिनेशन कहीं पे भी नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट इट इज अ पेक्यूनरी मॉनिटरी अलाउंस या प्रॉफिट है. इसका टर्म देखते हैं. टर्म नॉर्मली 5 years है, बट ही कैन बी टर्मिनेटेड अर्लियर. ठीक है, बट जो डिसमिसल है इट इज ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. तो बेसिकली ये पॉलिटिकल एजेंडा होता है. 1978 में जब इंदिरा गांधी की सरकार गिरी थी, तो जो मोरारजी देसाई की प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट के, प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट के कुछ 11 गवर्नर्स को निकाल दिया था. 1980 में वापस इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आ गई, तो देसाई गवर्नमेंट के उन्होंने 11 को निकाल दिया. तो ये पॉलिटिकल पोस्ट है, कभी कभी बोलते हैं, क्योंकि उसके सारे जो पावर्स है वो कुछ रिटर्न नहीं है, कन्वेंशन फॉलो होता है बहुत सारे. He holds office under the pleasure of president. Pleasure of president इसलिए बोलते हैं बिकॉज president can remove in any time without giving a reason, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर मेंशन किया गया नहीं है. अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो वहां पे एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है. द रिमूवल मोशन शुड बी पास इन लोकसभा, राज्यसभा, जब दोनों हाउस पास करेंगे तब जाके होगा. बट ऐसा कुछ यहाँ पे
नहीं है। और अगर गवर्नर को रेजिग्नेशन देना है तो दे सकता है, ही कैन राइट रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। So what are the conditions? He cannot be a member of Lok Sabha और राज्यसभा, विधानसभा का भी नहीं हो सकता है, विधान परिषद का भी नहीं हो सकता है। He should not hold any office of profit. For his residence, Raj Bhavan is provided to him without the payment of rent. Parliament decides, sorry, Parliament नहीं होगा यार, है, Parliament decides his emoluments, allowances and privileges. He is given immunity from any criminal proceedings, even in respect of his personal acts. Arrest or imprisonment of governor cannot take place. ठीक है, उनको अरेस्ट नहीं कर सकते during his office. Only civil proceedings can be initiated for his personal acts. That too after giving 2 months of prior notice. तो ये उसके कुछ conditions हैं. So let's see about powers and functions of governor. So basically there are 4 powers: executive power, legislative power, financial power and judicial power. तो first one देखते हैं हम लोग executive power. He appoints Advocate General of States and determines its remuneration. याद रखना, Advocate General of State का जो remunerations है, it is decided by Governor. He appoints Chief Ministers and other ministers. He appoints State Election Commissioners, Chairman and members of State Public Service Commission, Vice Chancellor of the University, and खुद ये Chancellor होता है University within the states. मतलब जितने भी तुम्हारे universities है within the states, उनका ये Chancellor होता है, और उस University का Vice Chancellor को appoint कौन करता है? Governor करता है। मतलब बेसिक में बोलूँ तो सारे appointments, major appointments जो है वो power जो है Governor के, Tribal Ministers को भी ये appoint करता है, जैसे MP में है, उड़ीसा में है, ठीक है, तो याद रखना। Legislative powers में देखना, he can prorogue state legislature and dissolve the state legislature. ठीक है, prorogue मतलब बुलाना, ठीक है। He address the state legislature at every first session of the year and after every general election. ठीक है, हर साल का जो पहला सेशन होता है उसको वो एड्रेस करता है। Governor appoint 1/6 of the total member of legislative council and they are from the field of literature, science, art, cooperative movement and social service. बेसिकली याद रखना, तो जो महाराष्ट्र के जो सीएम है उद्धव ठाकरे, वो मेंबर नहीं थे कोई भी विधानसभा या विधान परिषद का, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि उनको नॉमिनेट किया जा सकता है, गवर्नर को नॉमिनेट कर सकता है, क्योंकि गवर्नर 1/6 मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है। बट देखना उद्धव ठाकरे के पास कोई भी फील्ड में स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बट सोशल सर्विस ये टर्म बहुत बड़ा है, वाइड है, तो इसमें उनको डाला जा सकता था, तो चल रही थी कोशिश, ठीक है। बट अभी वो आ चुके हैं विधान परिषद से। एंड फाइनेंशियल पावर्स देखना, जो मनी बिल है इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन स्टेट लेजिस्लेचर, और ये मनी बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए कंपलसरी परमिशन लगती है गवर्नर की, याद रखना। जो तुम्हारा कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट है, इट इज अंडर हिम टू मीट दी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। अगर कभी भी कोई भी पैसों की मतलब एक्सेस मनी की जरूरत होती है तो गवर्नर पैसा दे सकता है फ्रॉम कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट, ठीक है। देन ही अपॉइंट स्टेट फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 years. Then let's see the judicial powers. Basically, president consults governor while appointing judges of high court. In consultation with the high court, governor appoints promotes the district judges. In consultation with the state high court and state public service commission, he also appoints person to the judicial services. He also has pardoning power. So this was all about the governor. If you have any doubt, you can comment or text me. Thank you.